7 साल की उम्र में तो बच्चा जो है वो खुद को नहीं संभाल सकता, लेकिन ये मजबूत घोड़े को संभाल रही हैं। गिरती भी नहीं है। गिर चुकी हूँ लेकिन कुछ नहीं होता ऐसा। फर्स्ट टाइम गिरते तब आप राइडर बनने की बिगिनिंग होती है, जब सेकंड टाइम गिरे तब हाफ राइडर बनते हो। रियल लाइफ के बजाय रियल लाइफ और फिजिकल एक्टिविटी में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे रहेंगे। वो दौर नहीं रहा कि बेटियों को घर तक महदूद रख दिया जाए। मैं वैसे तो प्रोफेशनल स्विमर हूँ, लेकिन कुछ और भी स्विमिंग के अलावा मुझे करना चाहिए, तो मुझे राइडिंग अच्छी लगी। कौन सी टेक्निक्स होती हैं? लाइक आपकी ग्रिप फुट की अच्छी होनी चाहिए और क्या कहते हैं रेंज आपकी टाइट होनी चाहिए। तो कितनी देर फातिमा जो है वो डेली ट्रेनिंग कर रही है? फातिमा मेरे ख्याल में घंटा सवा घंटा डेली ट्रेनिंग कर रही होती है। मैंने इसको कहा कि जिस दिन घोड़सवारी सीख लोगी तो उसे नहीं पे तुम्हें घोड़ा रख देंगे। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। 7 साला फातिमा राणा घोड़े पर बैठकर लगाम पकड़े मैदान में चक्कर लगा रही हैं। कहते हैं कि गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, लेकिन ये हौसले और हिम्मत की एक कहानी है कि एक अजीम बाप हमारे इस कमज़ोर मुआशरे में अपनी बेटी को मजबूत बना रहा है, हिम्मत दे रहा है, घोड़ा सवारी सिखा रहा है, पियानो सिखा रहा है, फेंस सिखा रहा है। फातिमा मौजूद है। 7 साल की उम्र में तो बच्चा जो है वो खुद को नहीं संभाल सकता, लेकिन ये मजबूत घोड़े को संभाल रही हैं। अबाबील घोड़े पर जब ये बैठकर मैदान में उतरती हैं तो बड़े बड़े शाहसवारों को पीछे छोड़ देती हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। घोड़े के ऊपर बैठकर भगाती हैं, डर नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं, गिरती भी नहीं है? गिर चुकी हूँ लेकिन कुछ नहीं होता ऐसा। कुछ भी नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं होता। जब गिरी थी तो क्या हुआ था, रोई थी आप? नहीं नहीं, सच्ची नहीं रोई। तो आपको मोटिवेट कौन करता है फिर? मुझे मेरे ट्रेनर और मेरे फादर। ठीक है, तो आपके फादर आपके साथ ही रहते हैं? लाइक कि वो राइडिंग भी करते हैं, सो ऐसे साथ लाइक की राइडिंग होती है। ठीक है, तो आप कौन सी क्लास में हैं? 2 में। तो अच्छा ये बताएं कि घोड़ा सवारी का कैसे शौक हुआ आपको? इतनी छोटी सी एज में घोड़ा सवारी कर रही हैं, मैदान में घोड़ा भगा रही हैं। मैं वैसे तो प्रोफेशनल स्विमर हूँ, लेकिन कुछ और भी स्विमिंग के अलावा मुझे करना चाहिए, तो मुझे राइडिंग अच्छी लगी, इसलिए मेरा ट्रस्ट राइडिंग में आया। ठीक है, तो आपको कैसे शौक हुआ? अपने वाले साहब को देख रही थी, वो भी घोड़ा सवारी करते हैं? हाँ जी, वो भी करते हैं, उनको भी आती है, इसलिए मैंने उनको देख के मुझे शौक हुआ राइडिंग में। तो आप कब से कर रही हैं? मैं नेक्स्ट ईयर से, पिछले साल से। पिछले साल से। हाँ जी, तो अब कितना को आप इसे दूर लेकर जा सकती हैं? काफी दूर ले जाऊंगी, लाइक कि इतना भी दूर नहीं जो बहुत दूर हो जाए। तो इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं कंट्रोल करने की? हाँ जी, होती हैं। कौन सी टेक्निक्स होती हैं? लाइक कि आपकी ग्रिप फुट की अच्छी होनी चाहिए और क्या कहते हैं रेंज आपकी टाइट होनी चाहिए, फुट की ग्रिप ऐसे टाइट होनी चाहिए, ऐसे होती है। तो कंप्लीट हॉर्स राइडिंग कब आती है, कैसे आती है? जब आप फर्स्ट टाइम गिरते हो तब आप राइडर बनने की बिगिनिंग होती है, जब सेकंड टाइम गिरते हो तब हाफ राइडर बनते हो, जब आप थर्ड टाइम गिरते हो तब आप राइडर बन जाते हो। तो अब तक आप कितनी बार गिर चुकी हैं? मैं 2 टाइम्स गिर चुकी हूँ, हाफ राइडर बन गई। हाफ राइडर बन गई हैं। हाँ जी, ठीक है, एक बार और गिरना है हाँ तो जी, हमारी वीडियो में गिर जाए आप। वीडियो भी वायरल हो जाएगी। गिर जाऊंगी। चलें, एहतशाम राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपके जो फादर हैं आपको कितना मोटिवेट करते हैं? बहुत ज्यादा। क्या कहते हैं? लाइक कि गिरोगी तो कुछ नहीं होगा, हल्की सी चोट लग जाएगी ऐसे। तो बाकियों के जो फादर होते हैं वो तो डर जाते हैं कि बेटी गिर गई, उसको चोट लग जाएगी, वो रोएगी। होता है ऐसा कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों के फादर्स ऐसे तो भी आप जब गिरी थी तो क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा खैर अच्छी बात है गिर गई हो। अच्छी बात है गिर गई हो, यानी कि वो आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग है। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम भाई, क्या हाल है आप? अल्लाह का करम है। ठीक आप? माशाल्लाह, आप एक अजीम बाप हैं जो अपनी बेटी को मजबूत कर रही हैं। मुआशरे की सख्तियों से निपटने के लिए आप सेल्फ डिफेंस भी सिखा रहे हैं, घोड़ा सवारी भी सिखा रहे हैं। ये तो वो काम है जो लड़कों वाले काम है। अच्छा, बेसिकली अब दौर वो हो गया कि लड़के, हमारे इस्लाम में भी कि लड़के और लड़की में कोई खास फ़र्क नहीं है। दोनों को जो है वो उनकी जो भी इस्लाम से रिलेटेड, इस्लाम के दायरा कार में रहकर जो ना उनको चीज़ें सिखानी चाहिए। तो घुड़सवारी हो गया, स्विमिंग हो गया, ये तीरंदाजी है, आजकल मॉडर्न डे में शूटिंग हो गया, ये तो वैसे इस्लाम में बच्चों को सर्वाइवल टेक्निक्स हैं, ये सर्वाइवल स्पोर्ट्स है, ये सिखाने का हुक्म है। तो मेरा भी ये है कि कॉन्फिडेंट रहेंगे बच्चे, रियल लाइफ के बजाय रियल लाइफ और फिजिकल एक्टिविटी में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, वो सेहतमंद भी रहेंगे और थोड़ा ज़रा सोशल मीडिया से भी दूर रहेंगे।
ठीक है, तो कितनी देर फातिमा जो है वो डेली ट्रेनिंग कर रही है? फातिमा मेरे ख्याल में घंटा सवा घंटा डेली ट्रेनिंग कर रही होती है। तो अभी कल से स्कूल ओपन हो गए हैं, तो अब ज़रा वीकडेज में आया करेगी, ज़रा कम आया करेगी, स्कूल का भी काम चल रहा है। अच्छा, हम देखते हैं कि लोग बेटियों को घर तक महदूद कर देते हैं, लेकिन आपने ये फैसला किया कि मेरी बेटी मजबूत रहेगी, मुआशरे में अपना किरदार अदा करेगी। बिल्कुल ऐसे वो कंजर्वेटिव, बेसिकली हम खुद एक समझ लें कि देहाती बैकग्राउंड है, एक ज़रा कंजर्वेटिव माहौल है, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा कि बेटियों को घर तक महदूद रख दिया जाए। तो हर दौर के तकाजे हैं, वही वाली बात कि इस्लाम और हमारे अपने सकाफ़त के अंदर रहते हुए जो हम अपनी बच्चियों को आज़ादी दे सकते हैं वो देनी चाहिए। तो ये दूसरों के लिए भी पैगाम है कि जिस बच्चे ने या बच्ची ने ख़राब होना होता है, अगर आप उसको 7 पर्दों में भी रख दो तो उसने ख़राब हो जाना है, और अगर उसने नहीं ख़राब होना तो एक हद तक जो है उनको फ्रीडम और दें, ताकि वो किसी और के मुंह की तरफ या हमारे मुंह की तरफ ना देखें, वो अच्छे तरीके से मुस्बत मुसलमान और बतौर पाकिस्तानी अपना किरदार माशरे में अदा करें। आपकी क्या ख्वाहिश है कि फातिमा जो है वो पाकिस्तान को किस लेवल पे रिप्रेजेंट करे? मेरी तो है कि फ़िलहाल पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करने की तो खैर वो अलग बात है, जब अल्लाह करे चांस मिले, लेकिन मेरे है कि हम दोनों पोलो खेलें। ठीक है, पोलो, मतलब ये ख्वाहिश है आपकी कि हाँ, दोनों बाप बेटी पोलो हम खेलें? दोनों पोलो खेलें, बिल्कुल। ये इसलिए इसको ट्रेन कर रहा हूँ, और यही कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी ये सीख लेगी तो उतनी जल्दी जो है ना इसका हॉर्स का गिफ्ट आ जाएगा। ये चैलेंज है फातिमा के लिए। ये बिल्कुल इसको पूरी ऑप्शन दी हुई है। तो अगर वो चैलेंज पूरा करेंगे तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हॉर्स आएगा। उसके लिए पहले दिन यही कहा है कि जब इसका जो है, इसके मामू ने वादा किया कि जब ये स्विमिंग में पहला कंपटीशन जीतेगी पंजाब लेवल पे, तो इसके लिए स्विमिंग पूल बन जाएगा उनके फार्म हाउस पे। और मैंने इसको कहा कि जिस दिन घोड़सवारी सीख लोगी तो उस दिन यहीं पे तुम्हें घोड़ा रख देंगे। क्या बात है फातिमा, ये तो चैलेंज दे दिया आपके पापा ने आपको। हाँ जी, तो इसको कैसे पूरा करेंगे? मैं ट्रेनिंग ले लेके लाके अच्छा करके डरूंगी नहीं, ऐसे पूरा करूंगी। ठीक है, अबाबील पर सवारी करती हैं। अबाबील तो खतरनाक तेज भागता है। हाँ जी, भागते लेकिन डर नहीं लगता मुझे। ठीक है, तेज भी भागे तो डर नहीं लगता? नहीं, इतना ठीक नहीं। अच्छा, आपको घोड़ों का भी पता है कि कौन कौन से घोड़े होते हैं? हाँ जी, कौन से होते हैं? अरेबियन, थॉरब्रेड और देसी। देसी। तो आपको ज्यादा राइड का किस पर मजा आता है? मुझे सब भी आ जाता है, सभी आ जाते लेकिन अगर वो ज्यादा अच्छा भागने वाले हो ना, टॉर वगैरह अच्छा करवाएं, उन पे ज्यादा आता है। लाइक जो स्लो हो उन पे इतना मजा नहीं आता। हैं। तो आपकी और कौन कौन सी हॉबीज हैं? हॉबीज मेरी, मैं स्विमर हूँ, ठीक है, और कराटा करती हूँ, और वो चीज़ें, पेंटिंग, पियानो, टिकटॉकर भी हूँ मैं, यूट्यूबर भी हूँ। क्या बात है, टिकटॉक पर कितने फॉलोअर्स हैं आपके? ये तो मेरी अम्मा को बताइए। टिकटॉकर्स भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, हॉबीज भी हैं फातिमा की, और फातिमा माशाल्लाह बहुत क्यूट बोलती भी है और ज़बरदस्त हो गया। तो पेंटिंग वगैरह भी आप कर रही हैं साथ? मेरा A to Z कंपटीशन भी हुआ है, उसमें अच्छा। गोल्ड मेडल विन किया मैंने, ज़बरदस्त हो गया, वेरी गुड। और मैथमेटिक्स का ओलंपियाड भी हुआ है, इंग्लिश का भी हुआ था, उनमें मैं विन हुई हूँ, आज़रबाईजान। आप इतनी सीरियस इतनी छोटी सी एज में हाँ जी, इतनी मैच्योर कैसे हुई हैं आप, ये बताएं पहले। बस ऐसे शरारतें नहीं करती हैं आप? कर लेती हूँ, लेकिन डांट पड़ती है फिर? कभी भी पड़ जाती, करके नहीं पड़ती, कभी कभी पड़ जाती है। लेकिन इतनी भी शरारतें नहीं करती, कभी कभी पड़ती है। ज़बरदस्त हो गया जी। फातिमा राणा हमारे साथ मौजूद थी। अबाबील पर ये सवारी करती हैं, घोड़ा सवारी में इनके वालिद साहब जो हैं वो प्रमोट कर रही हैं। वो कहते हैं कि बेटियों को इजाज़त होनी चाहिए, बेटियों को एतमाद देना चाहिए, और बेटियां जो हैं वो अल्लाह ताला की रहमत भी होती हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि बेटियों को मजबूत बनाएंगे तो ये मुआशरा मजबूत होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। तो सर, हम तो आपको सल्यूट करेंगे कि आप बेटी को इम्पावर कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, और लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। क्या पैगाम देंगे बाकी लोगों को? मेरा पैगाम यही है कि बेटा और बेटी में फ़र्क ना करें, क्योंकि हमारे नबी पाक ने फ़र्क नहीं किया तो हम कौन है फ़र्क करने वाले। और जो अल्लाह ताला ने औलाद दी है उसकी जो है वो अच्छे तरीके से परवरिश करें और बस अपनी ड्यूटी करें, और यही पैगाम है सबके लिए। फातिमा, आप क्या कहना चाहेंगी, लास्ट में क्या मैसेज देंगे किसको? लोगों को जो आपको देख रहे हैं, जो आपके फैंस हैं? उनको मैं बस यही कहना चाहूंगी कि डरना नहीं चाहिए, गिर की तो बंदा सीखता है बाकी चीजें भी। जैसे गिर कर थी तो इंसान सीखता है, और गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में। तो उस गिरने से घबराना नहीं चाहिए, सीखना चाहिए, हिम्मत पकड़नी चाहिए। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार करना है। फिलहाल अपने मेज़बान इमरान अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।